बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ का जो ऑफिशियली बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इस पेपर पैटर्न के साथ साथ आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन से चैप्टर बल्कि कौन सी एक्सरसाइज में से आपके लॉन्ग सवाल पूछे जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ 4 से 5 एक्सरसाइज तैयार करके पूरे 75/75 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो बोर्ड की स्कीम है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम बोर्ड्स के लिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें टोटल जो MCQs होते हैं वो 15 होते हैं। इन 15 में से 10 MCQs आपकी एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं, जबकि जो बाकी 5 MCQs हैं वो आपके चैप्टर के अंदर यानी कि डेफिनेशन वगैरह से या कोई फार्मूला पूछा जाता है। लेकिन बाज़ बोर्ड में 10 से 13 MCQs जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज वाले MCQs अच्छी तरह से कर लें तो इंशाअल्लाह आपके 12 से 13 MCQs वहाँ से ठीक हो जाएंगे और बाकी जो डेफिनेशन या फार्मूले वगैरह होते हैं बाकी के MCQs वहाँ से पूछे जाते हैं। इन MCQs की तरतीब कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 2 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 3 से एक MCQs, चैप्टर नंबर 4 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 5 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 6 से एक MCQs, चैप्टर नंबर 7 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 8 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 9 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 10 से कोई भी MCQs नहीं आता, चैप्टर नंबर 11 से एक MCQs, चैप्टर नंबर 12 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 13 से कोई MCQs नहीं पूछा जाता, चैप्टर नंबर 14 से एक MCQs, चैप्टर नंबर 15 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 16 से भी एक MCQs और चैप्टर नंबर 17 से भी एक MCQs पूछा जाता है। यानी कि आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 इन 2 चैप्टर से कोई MCQ नहीं आता, जबकि बाकी के जितने भी चैप्टर हैं इन तमाम चैप्टर से एक एक MCQs पूछे जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए MCQs हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। जो रिव्यू एक्सरसाइज में होते हैं इंशाअल्लाह आपके 12 से 13 MCQs वहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो पार्ट होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, जिसको मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है, जिसमें टोटल जो है वो 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 12 मार्क्स का होता है। इन 9 सवालों में से 2 से 1 जो है वो डेफिनेशन पूछी जाती हैं यानी कि तारीफें होती हैं, जबकि बाकी के जो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और आपका जो चैप्टर नंबर 5 है इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पार्ट है ये भी आपका 12 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इन चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका 12 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है इसमें सारी की सारी जो डेफिनेशन आती हैं, यानी कि अगर 9 सवाल हैं 9 में से जो 7 डेफिनेशन होती हैं, जबकि जो बाकी के 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपकी रिव्यू या आधा जो मशक़ें होती हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपने जो लास्ट चैप्टर की डेफिनेशन है खास तौर पर चैप्टर नंबर 11 से लेकर 17 तक इनकी डेफिनेशन को अच्छी तरह करके जाना है, फिर ही आपका जो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर जो 4 है ये अटैम्प्ट होगा। इनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर 11 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, 12 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, 14 से भी एक, 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 से एक शॉर्ट क्वेश्चन और आपका जो लास्ट चैप्टर 17 है इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने इन जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 से लेकर 17 तक इनकी डेफिनेशन को अच्छी तरह करेंगे, फिर ही आपका ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 12 नंबर का ये अटैम्प्ट होगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है आपका, जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट भी कहते हैं। इसके 9th क्लास मैथ के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 5 होते हैं।
5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, लेकिन आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसको आप थ्योरम यानी कि मसले वाला सवाल भी कहते हैं, ये आपका कंपलसरी होता है, आपने लाजमी करना होता है। जबकि बाकी के जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन चारों में से आपने कोई से 2 को अटैम्प्ट करना होता है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट, तो आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के दोनों पार्ट्स को करना है। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है, और इसकी जो एक्सरसाइज है 1.6 100% ये यहीं से आता है। इसमें आपका क्रैमर वाला सवाल भी पूछ सकता है और मकूस वाला भी पूछ सकता है, तो आपने 1.6 को अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है, और इसके 80 से 90% चांसेस होते हैं या तो ये 2.4 से पूछा जाता है या 2.6 से पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की, आपने वो भी लाजमी करके जानी है, क्योंकि सम टाइम बाज बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट होता है ये सम टाइम रिव्यू में से पूछ जाता है या 2.4 से, जो 80 से 90% चांसेस होते हैं 2.4 से होते हैं या रिव्यू में से होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 से 30% चांसेस हैं 2.6 में से पूछे जाने के। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है, और चैप्टर नंबर 3 के जो 3.4 एक्सरसाइज है लोगार्थम वाली यहाँ से पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है आपने वो भी लाजमी करके जानी है, तीसरे चैप्टर की रिव्यू में से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद सवाल नंबर 6 का जो बी पार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है, और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 या 4.4 और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें से पूछा जाता है। 80 से 90% चांसेस होते हैं 4.2 में से पूछे जाने के, लेकिन बाकी के जो 30 से 40% चांसेस हैं वो 4.4 और इसका जो रिव्यू है इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है, इसमें से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है, और चैप्टर नंबर 5 की जो 5.2 है ये 100% इंशाअल्लाह इसी में से पूछेगा, और इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाता है, और 100% चांसेस या तो 6.1 से पूछा जाएगा या 6.2 से पूछा जाएगा। तो आपने ये दोनों एक्सरसाइज को अच्छी तरह करके जाना है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है, और चैप्टर नंबर 7 की जो 7.1 एक्सरसाइज है या तो इसमें से पूछा जाता है, और बाद दफ़ा 7.2 और 7.3 से भी पूछ लेता है। ये कन्फर्म नहीं है, 80 से 90% चांसेस 7.1 के हैं, जबकि बाकी के 20 से 30% चांसेस जो हैं वो 7.2 से भी पूछा जा सकता है, 7.3 से भी पूछा जाता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 17 में से पूछा जाता है, और इसके 100% चांसेस हैं कि ये जो 7.2 आपकी एक्सरसाइज है इसी में से पूछा जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को अटैम्प्ट करना है तो आप चैप्टर नंबर 7 और 17.2 ये एक्सरसाइज अच्छी तरह करके चले जाएँ, तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंपलसरी सवाल होता है थ्योरम वाला, इसमें आपके पास 2 थ्योरम होते हैं, एक चैप्टर 12 में से पूछा जाता है, एक चैप्टर 16 में से पूछा जाता है। अगर आप चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के जो थ्योरम है इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा 8 मार्क्स का थ्योरम वाला, इंशाअल्लाह ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। अब एक शॉर्टकट आपको फार्मूला बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.6, 2.4, 2.6 और रिव्यू ये वाली 4 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 3.4 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर की, इसके साथ 4.2, 4.4 और चौथे चैप्टर की रिव्यू ये वाली एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 इन दोनों में से किसी एक के थ्योरम को अच्छी तरह कर लें तो आपका जो 9th क्लास मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है ये 100% इंशाअल्लाह अटैम्प्ट हो जाएगा। और जो आपको चैप्टर और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं इंशाअल्लाह इन्हीं चैप्टर और एक्सरसाइज में से आपका 9th क्लास मैथ का जो पेपर है वो 100% पूछा जाएगा और इसी स्कीम के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके 9th क्लास मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उनके लिए पासिंग फार्मूला आपको मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे मिल जाएगा, जिनके मुताबिक शॉर्टकट तैयारी से आप इंशाअल्लाह रियाजी के पेपर में किसी भी बच्चे की सप्ली नहीं आएगी। इंशाअल्लाह 40 से 50% जो नंबर हैं वो उनके लाजमी आएंगे। मज़ीद कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।